नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और बाजार में इस वक्त जो जिन गेंस के बाद सब खुले थे वो वहां से इरोड हुए हैं एटलीस्ट, लेकिन ग्रीन टेरिटरी में अभी काम कर रहे हैं दोनों इंडेक्स। इनफैक्ट पहले एक बार इस वक्त की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो 17,000 के ऊपर आपको इंडेक्स दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने जो इनिशियल गेंस लिए थे वो तो इरोड हुए हैं, लेकिन अभी भी आप देखें तो 1750 जो क्रूशल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, उसे जरूर होल्ड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ मार्केट्स ने। चेस करने का मौका नहीं मिल पाया, इनफैक्ट वहां से नीचे ही आया बाजार। लेकिन आप अभी भी देखिए सेक्टर वाइज तो पीएसयू बैंक सबसे टॉप गेनर भी है। निफ्टी बैंक में मामूली बढ़त ही हो, लेकिन 12 में से कम 7 शेयर अब भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बड़ी सेक्टर के लिहाज से आपको पीएसयू बैंक का सबसे टॉप गेनर दिख रहा है आज। लेकिन अच्छी शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स की हेवी लिफ्टिंग, शुरुआती कारोबार में तो रिलायंस से अच्छी की लगभग 52 हफ्ते के निचले स्तरों से रिलायंस रिकवर हुआ है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट हुआ है। दोनों रीजन है, सीएलएसए के रिपोर्ट भी और विंडफॉल टैक्स गेन में कटौती भी। तो सरकारी बैंक हो, कुछ सेलेक्टिव मेटल्स हो और ऑटो स्पेस के कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स हो, यहाँ से आपको बाइंग सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इंडेक्स की थोड़ी सी मैनेजमेंट दिख रही है। आईटी, रियलिटी और एफएमसीजी शेयरों में फिलहाल कमजोरी हो। इनफैक्ट आईटी ने वीक किया इंडेक्स को और आप नीचे आए। उसके बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में भी वो गेंस इरोड हुए और जिसके बाद हमने बाजार को ऊपर से नीचे करेक्ट होते हुए देखा। चलिए, ये तो रही कुछ बड़ी बात है। अब इस वक्त आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी करनी क्या चाहिए? क्या यहाँ से अब लॉन्ग्स बनाने का समय है? शॉर्ट कवरिंग का बाउट जो लगातार बाजार कई दिनों से इंतजार कर रहा है, वो आएगा कब? प्रशांत सावंत आज का व्यू लेकर हमारे साथ डेरिवेटिव्स खास कवर करते हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, बहुत दिन हो गए, गुड आफ्टरनून, बहुत दिन हो गए शॉर्ट्स बने हुए हैं। अभी भी बाजार में आप चाहे लॉन्ग शॉर्ट की रेशो कितनी भी हो, लेकिन अभी भी ट्रेडर्स में वो कन्विक्शन प्रेजेंट नहीं हो पा रही है यहाँ से तेजी करने की। बड़े ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर 1750 आज बच जाता है तो क्या इंडिकेशन है यहाँ से लॉन्ग्स के ट्रेड दिख सकते हैं आने वाले दिनों में? जी प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज जहां हमें ध्यान रखना होगा वो होगा इंडिया विक्स। ये जब तक 15, 16, 16.5 है हम इसी रेंज में रहेंगे, बट जिस वक्त ये 18, 18, 40 इस रेंज को क्रॉस करके जाएगा तब शायद इंडेक्स बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो डाउन साइड पे। तो अब अगर लेवल्स की बात करें, आपने जो लेवल कहा 17,050, बस उसी के इर्द गिर्द 17,025, 17,025 टू 17,010 हम मान के चलेंगे। 17,000 फ्यूचर्स में जो लेवल है वो बहुत अहम है। अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं, मेरी ये राय कि हम एक बार डेफिनेटली 16,950, 16,940 रिविजिट करेंगे। यहाँ पे जिसे हम टेक्निकल्स में कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, वो मुझे नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स तक आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, एक जब इंडेक्स में रैली आती है तब अगर सारे ही कंपोनेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करें तो हम उस रैली को ज्यादा एक्टिव मानते हैं। ये रैली अगर आप देखें तो टोटली रिलायंस लेड है। यहाँ पे आईटी से कोई कंट्रीब्यूशन मेजर है नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक दिन की रैली में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं हमेशा 2 दिनों की रैली कंसिडर करता हूँ और 2 दिनों तक बैक टू बैक अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस हो तो मैं मानता हूँ कि एक शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो जहां तक सपोर्ट्स की बात है, तो जैसे मैंने कहा 17,020 फ्यूचर्स में बहुत अहम है। ये ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट डाउन 16,920 दिख सकता है। और जहां तक ऊपरी लेवल्स की बात है तो यहाँ पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है 17,160 से लेके 17,175। तो अगर आप देखें दोनों तरफ हम 100 पॉइंट की रेंज में अटके हुए हैं। ये हम क्यों अटके? क्योंकि हम एक मेजर इवेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि फेड पॉलिसी होगी। दूसरी बात, एक टाइम साइकिल की तरफ भी जा रहे हैं 2023-24 मार्च, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरली मार्केट में बड़े स्विंग्स और मेजर टॉप से बॉटम्स बनते हैं। तो इन दिनों में मेरी राय होगी थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखे और जहां स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं। आज आप निफ्टी की सारी रैली का जो क्रेडिट है वो रिलायंस को जाता है। रिलायंस ने ही आज हेवी लिफ्टिंग की है, लगभग 3.25% की तेजी है। नहीं तो अगर ये तेजी भी नहीं होती तो आप तो लाल निशान में होते निफ्टी। सो बिल्कुल सारी सेक्टर पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, फंडामेंटल रीजन ज़रूरी है, जिसके बाद आप यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड्स बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये तेजी, आज की तेजी तो रिलायंस की वजह से। बैंक्स पे भी आप देखें तो पीएसयू बैंक्स भले ही बिगेस्ट इंडिकेटर हो, बिगेस्ट गेनर हो, लेकिन सुबह जिन लेवल्स के पास खुले वहां से इरोड भी हुए हैं। तो वो कन्विक्शन की कमी है और वो कन्विक्शन, और आप तो अनफिनिश्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इतने दिनों से जो चल रहा है आप भी अनफिनिश्ड बिजनेस रहेगा। तो जो स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने की चाह में जो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कब आते हुए दिखेगा प्रशांत? एक्चुअली होता है जो एक लेवल पे ऑर्डर स्टक होते हैं नॉर्मली और उसे मार्केट एक बार जाके क्लियर करता है
तो कल जो प्राइस एक्शन उस लेवल पे हुई थी करीबन 16,920 940 जोन में फ्यूचर्स में, अगर आपको याद है मॉर्निंग शो में मैंने कल कहा था कि 16,940 मुझे मिनिमम दिख रहा है, जो कि कल ऑलमोस्ट आधे घंटे में आ गया था। तो इसी लेवल पे फिलहाल मुझे लग रहा है हम एक बार टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो और यहाँ से अगर हम बाउंस हो तो शायद हम एक पुल बैक देख सकते हैं। बट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो जो कल का लो था उसको ब्रेक करके हम 16,800 जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एग्रेसिव लॉन्ग्स अगर रखना चाहे कोई तो मेरी सलाह होगी इंट्राडे स्पेसिफिक रखिए। निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी हायर साइड 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके ऊपर रेंज मत रखिए, क्योंकि जब मार्केट चॉपी हो तब आप कैपिटल प्रोटेक्ट करो ताकि जब मार्केट ट्रेंड पकड़े आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात तो ठीक है, लेकिन कितनी छोटी होती चली आ रही है रेंज इंडेक्स की, वो ज़रूर यहाँ पे अपेरेंटली दिख रहा है आपकी बातों से। ठीक है प्रशांत, इंडेक्स को और भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले अब कुछ स्टॉक्स यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर अगर लॉन्ग बनाने का मौका मिले तो क्या लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग बिल्टअप की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आज गैस काउंटर्स में तो क्लियरली आपको तेजी दिख रही है सुबह से, क्योंकि नामेक्स पर जो गैस के प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं। एनजीएल, एमजीएल हो, आईजीएल हो, इनमें अच्छी तेजी है। उसके अलावा आज आपको एएमसी काउंटर्स में कहाँ पर, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी हो वहाँ पर आईसीआईसीआई एसबीआई एमएफ ने खरीदा, इसके अलावा पीवीआर में बाइंग हुई, तो आज आपको सारे के सारे एएमसी काउंटर्स में भी एक अच्छी मूव दिख रही है। और साथ ही अगर निफ्टी के हैवी वेट्स की बात करें उसमें बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स भी दिख रहे हैं जिसमें अच्छा प्राइस गेनिंग मोमेंटम है। तो ये 3 स्पेसेस मैंने आपसे डिस्कस किया, प्रशांत आइडेंटिफाई किया यहाँ पर। इन तीनों स्पेसेस में कहाँ पर लगता है मौके लॉन्ग के बढ़ने चाहिए? तीनों पे ही बात करेंगे इंडिविजुअली। फर्स्ट आपने आईजीएल के बारे में कहा, तो एक चीज हमें देखनी होगी, ये प्राइस ऊपर आ रही है डेफिनेटली यस, बट हर बार जब ये ऊपर आ रही है इस पे बिकवाली आ रही है तो स्ट्रेंथ नहीं है। तो कोई लॉन्ग जाना भी चाहे, मैं स्टॉप लॉस छोटा देना चाहूंगा, यानी करीबन अगर हम स्पॉट में हम देखें हम 437 पे, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 432। ये अगर ट्रिगर भी हो जाए तो मेरा रिस्क छोटा ही है 1% का, मैं बड़ी रिस्क रखना नहीं चाहूंगा, बट क्योंकि स्ट्रेंथ है तो मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। 432 का स्टॉप लॉस, और मेरे हिसाब से टारगेट आप रखिए, फर्स्ट टारगेट करीबन 445 28 448 आप कंफर्टेबली टारगेट रख सकते हो। ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड हो जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक जो आपने कहा बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो में अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक स्टेटमेंट बना रहा है, यानी ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, प्लस वॉल्यूम्स अगर मैं आज के देखूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट अब सवाल ये आ रहा है कि क्या यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है। तो जो इसको 3,860 3860 इस स्टॉप लॉस से खरीद सकता है, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो 3860 का स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 3950 से लेके 39675 ये टारगेट्स आप रख सकते हो। वीक मार्केट में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डेफिनेटली अगर मार्केट स्टेबल हो तो शायद अच्छे से मूव कर पाएगा। और जो थर्ड काउंटर आपने कहा जहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू के बारे में आपने बात की, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद कुछ अलग कर रहा है पिछले कई दिनों से, जहां वो सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज ये डेफिनेटली एक हायर बॉटम बनाने के बाद ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 421 ऑलमोस्ट इसका रेट चल रहा है, तो हम 413 413 का स्टॉप लॉस रखेंगे और करीबन 435 से लेके 440 ये टारगेट रख सकते। ठीक है, तो यानी गैस काउंटर्स में तेजी फ्रिजल आउट हो सकती है। बजाज ऑटो आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से और 50 पॉइंट्स की तेजी बजाज ऑटो में दिखती है। और साथ ही तीसरा जो स्पेस हमने डिस्कस किया वो था आईसीआईसीआई प्रू एमएफ और एएमसीज के काउंट के पैक, उसमें आईसीआईसीआई प्रू पर भी आपकी नजर रहेगी। ठीक है, ये तो हुए लॉन्ग बिल्टअप, लेकिन प्रशांत आपकी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी जहां पर आपको मौके दिखते हैं, चाहे शॉर्ट साइड हो चाहे लॉन्ग साइड हो। तो प्रियंका एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी करना चाहूंगा। फर्स्ट पिक मेरा होगा पॉलीकैप। मुझे लग रहा है ये एक डिसेंट लेवल पे आया है। यहाँ पे हम 2835 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2835, टारगेट रख सकते हैं 2950 से लेके 2975। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा ऑन द बाय साइड। नेक्स्ट पिक मेरा शॉर्ट साइड बट कंडीशनल होगा, वो होगा बंधन बैंक। इसको स्पॉट 197 197 के नीचे शॉर्ट कर दीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 205 205, टारगेट आप रख सकते हो 185 185 का। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट। और एक मुझे ऑप्शंस में अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है एबीबी में। ये ओवरऑल सेक्टर एंड स्टॉक काफी महीनों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें हर डिप बाय हो रही है।
तो यहाँ पे जो 3,350 3350 स्ट्राइक प्राइस मार्च की जो कॉल ऑप्शन है, इसको हम 40 से लेके 50 के जोन में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 24 पे 24 और टारगेट 1 75 का रख सकते हैं। 75 के ऊपर हम 90 तक के टारगेट भी रख सकते हैं। ठीक है, एबीबी ये काउंटर्स की तो वाकई बात माननी होगी, तारीफ होगी, क्योंकि इतने वीक बाजार में भी कैपिटल गुड स्पेस ने अपनी तेजी को छोड़ा नहीं। इनफैक्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं कई सारे कैपिटल गुड स्पेस के काउंटर्स। तो यहाँ पर प्रशांत का भरोसा ज्यादा है और ऑप्शंस के जरिए आपको ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो कॉल लेनी है वो 3350 की लेनी है, और वो भी मार्च सीरीज की, यानी अभी 8-9 दिन ही बचे हैं एक्सपायर होने में, और उसमें आपको उनको लगता है कि लगभग 75 से 90। अभी कितने की कॉल ट्रेड हो रही है प्रशांत? जी मेरे हिसाब से जो एबीबी की कॉल है वो करीबन अभी 40 और 50 के जोन में ही है, तो हम वहां पे ले सकते हैं। 40% का गेन आपको लगता है यहाँ से, ठीक है। कुछ और दूसरे जो कैश काउंटर्स हैं उसमें उन्होंने पॉलीकैब को हाईलाइट किया, उस पर आप नजर रखें। और तीसरा काउंटर भी एक बार हाईलाइट लेके आते हैं। तीसरी जो कॉल रिकमेंडेशन रहेगी, पॉलीकैब हुआ, इस पे आपको 2950 का टारगेट के लिए प्ले आउट करना है। और जो थर्ड रिकमेंडेशन है वो बंधन बैंक पे सेल की है। बैंक्स पर से अभी भी ये बादल हटे नहीं है खतरे के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो शॉर्ट बिल्टअप भी एक बार समझ लेते हैं कि शॉर्ट के मौके फर्दर और कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक जो हमने हाईलाइट किया वो आपके सामने है, जहां पर आपको आज फ्रेश ताज़ा बिकवाली दिख रही है। इसमें हालांकि कैपिटल गुड्स का कमेंस भी ज़रूर है, ट्रेंड, नैल्को, एल&टी टेक है, और कुछ और जो काउंटर्स अभी ऐड होते हुए दिख रहे हैं इसमें उसमें आपको टेक महिंद्रा भी ऐड करना चाहिए, वोल्टास जैसे काउंटर भी ऐड करने चाहिए। तो इनमें से क्या आपके रडार पर होगा प्रशांत, जहाँ फर्दर शॉर्ट करके पैसा बनाया जा सकता हो? तो प्रियंका, आपने जो एक कॉशियस स्टेटमेंट यूज किया कि कैपिटल गुड्स है, तो उसी वजह से मैं कमिंस एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, बट मुझे लग रहा है उसको जब रीटेस्ट होगा यानी रैली होगी तब शायद अगर बेरिश पैटर्न मिले उसको बेचना चाहिए। फिलहाल इसको टच नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेंड को देखें तो मुझे लग रहा है ये वीक हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट अराउंड 1340 1340, और टारगेट्स हम देख सकते हैं करीबन 1285 से लेके 1290। तो ये डेफिनेटली आप शॉर्ट साइड में रख सकते हो। और जहां तक वोल्टास की बात है, तो ये क्लियर कट एक बहुत ही सिंपल जो 200 दिनों की एवरेज होती है वहां पे रेजिस्ट करके नीचे अब ये वीकनेस दिखाना शुरू कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लिस्ट में जाएगा, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 850 के जस्ट ऊपर 850.5 851, और यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो आपको करीबन 815 से लेके 810 इस लेवल तक भी आ सकता है। तो वीक पैटर्न हो चुका है, एक जो अच्छी रैली थी वो फिजल आउट हुई है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते। शॉर्ट के और मौके कहाँ होने चाहिए? क्या वोल्टास जैसे काउंटर भी आपके रडार पे होंगे? इनमें एक अच्छी तेजी आ चुकी है इन एंटिसिपेशन ऑफ द स्कूचिंग समर। प्रशांत, क्या अब ये स्टॉक्स भी थोड़े से शॉर्ट के रडार पर बनते जा रहे हैं? जी प्रियंका, नॉर्मली बात ये होती है कि जब मार्केट में एक बात बार बार प्राइस आपको बिल्कुल उसमें ट्रैप कर देती है, तो ये बहुत कॉमन सेंस था कि गर्मी बढ़ रही है, सभी लोग वोल्टास खरीदने जा रहे हैं, तो एक मुंह तो उनके खिलाफ आएगी, उसके बाद शायद ये स्टेबलाइज हो स्टॉक। तो फिलहाल इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट रेकमेंड किया है थोड़ी देर पहले, और मेरे हिसाब से 810 तक के टारगेट्स आप इसमें देख सकते हैं। आई जस्ट स्किप्ड, ओके सॉरी। यस यस, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे कुछ काउंटर्स हैं जैसे गोदरेज कंज्यूमर हो, यहाँ पर भी आपको एक ताज़ा बिकवाली तो दिख रही है। इनफैक्ट लगभग 4.5% तक का शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी हम देखें तो वहाँ पर भी एक इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या इस पर फर्दर प्रेशर बन सकता है या फिर कोई रिकवरी अटेम्प्ट कर सकता है? तो प्रियंका, ये अभी 944 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 940 यानी जस्ट 4 पॉइंट नीचे का लेवल ब्रेक कर जाए, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो कंडीशनल सेल बिलो 940 होगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस एक्ट भी कर रहा है, और 940 के नीचे आप शॉर्ट करोगे, आप स्टॉप लॉस रखो 951 पे, और आप टारगेट रख सकते हो करीबन जो एक गैप है 928 928 का टारगेट आप रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट के सामने करीबन 16-17 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो डिसेंट ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, कुछ काउंटर्स जहां पर ट्रेड अनवाइंड भी हो रहे हैं। हमने देखा कि अगर आईजीएल एमजीएल में ट्रेड बन रहा है तो गेल लूज भी कर रहा है, और इनफैक्ट बीपीसीएल जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी पिछले एक हफ्ते तक, वहां पर भी लॉन्ग ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं। क्या बीपीसीएल अब कंसोलिडेशन में जा सकता है? कैसे देखना चाहिए इसे काउंटर को, क्योंकि क्रूड की तो चाल अभी भी नीचे ही है। प्रियंका, आप एक फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव कह रहा हूं कि आप दोनों चार्ट को अगर कंपेयर करो, बीपीसीएल और गेल, आपको ये दिखेगा कि बीपीसीएल ने पिछले 6 दिनों में 7 दिनों में
प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया। तो इसको आप शॉर्टिंग के बारे में मत सोचो। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है तो आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करो। बट वही आप अगर गेल को देखो तो इसका जो 110 का रेजिस्टेंस था, इसने बार बार दिखाया कि हम उसके ऊपर जा रहे हैं, बट वहां पे उसने ट्रैप बनाया, हर बार बेयरिश कैंडल्स बनी और आज एक स्ट्रेट गैप डाउन होकर हम करीबन 104 पे आ चुके हैं। तो ये क्लियर कट वीक पैटर्न दिखा रहा है। इसके लिए जो लास्ट सपोर्ट होगा वो 103 का होगा। 103 ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है ये बैक टू द ओल्ड लेवल्स ऑफ 95 तक आ सकता है। तो बीपीसीएल मेरे हिसाब से आप एनी डिप आप बाइंग के लिए यूज करो, बट गेल में कोई रैली आए तो आप इसको शॉर्टिंग के लिए यूज करो। ठीक है, गेल में वैसे भी डिविडेंड का एडजस्टमेंट है जिस वजह से आप ये मूव भी देख रहे हैं। और आपने बीपीसीएल के तो बात बिल्कुल ठीक बोली, क्योंकि जो ट्रेड्स थे वो सिर्फ अनवाइंड हुए। शॉर्ट की पोजीशन तो अभी कहना इज टू डिफिकल्ट, बिकॉज इनके लिए जितने भी रीजंस है तेजी के, लॉन्ग के, वो भी अभी भी इंटैक्ट है। क्रूड अभी भी आप देखें तो नीचे की तरफ है और रिफाइनरीज को फायदा होता है। तो बीपीसीएल को किस लेवल पे ऐड करने की सलाह देंगे आप? प्रियंका, अगर हम बीपीसीएल के चार्ट को देखें, जैसे मैंने कहा ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर ये प्रीवियस डे लो के करीब यानी ऑलमोस्ट 350 के आसपास आ जाए तो आप इसको ऐड कर लो और आप स्टॉप लॉस रखो करीबन 342 342 का, या इस लेवल पे आप खरीदना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस ऊपर रख दो अराउंड 350 पे और होल्ड करो फॉर टारगेट्स अराउंड 370 75। हर बार आप अगर स्टॉप लॉस जिस हिसाब से रख रहे हो वहां से आप ट्राई करो कि आपको 1:2 का रिवॉर्ड मिले। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। इस बीच प्रशांत, अगर हमें आगे के लिए भी देखने हो कुछ काउंटर्स जिनमें एक अच्छी मूव लगती है, जो स्ट्रेंथ लगातार देख रहे हैं, ऐसे वीक बाजार में भी आप देखें तो एलएनटी जैसे काउंटर्स वीक नहीं हुए। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी करके चाल ऊपर ही चली है, अब ट्रेंड में ही रहे हैं। लेकिन क्या अब भी इन लेवल्स पर प्लस करना एलएनटी को प्रॉफिटेबल होगा? आज भी लगभग 1-1.5% तेज है। प्रियंका, जो आज हाई बना है यानी एलएनटी के स्पॉट में हम अगर देखें तो मान के चलेंगे 2225, और जो 2 दिनों पहले यानी शुक्रवार को जो हाई बना था वो भी वही हाई था 2225। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप 2230 के ऊपर बाय करो। मैं इसमें थोड़ा बुलिश हूँ, बट 2230 के ऊपर बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 2200 पे और मेरा टारगेट होगा 2290 का, 2290। तो 1:2 की ट्रेड हो जाएगी, बट कंडीशनल बाय कीजिए 2230 के ऊपर। अगर 2230 क्रॉस नहीं होता है तो मैं बाय करना अवॉइड करूँ। ओके, इन लेवल्स का ध्यान रखें आप। लेकिन इस वक्त आप लगातार एक खबर नीचे देख रहे हैं कि रिलायंस के कौन से कारोबार की हम यहाँ बात करने वाले हैं जो एक नई एंट्री लेने वाला है। एक्सक्लूसिव खबर है, अनुराग शाम तक लेकर आए हैं। अनुराग, बताएं, आप तो इंश्योरेंस बिजनेस कवर करते हैं, तो रिलायंस का कोई इंश्योरेंस डिवीजन में बिजनेस की बात की जा रही है? देखिए, जो फाइनेंशियल आर्म है जो डीमर्ज किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। अभी हालांकि आईआरडीए से अंतिम लाइसेंस नहीं मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंश्योरेंस कारोबार को शुरू करने के लिए, लेकिन हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो हायरिंग है, लोगों की भर्ती है इंश्योरेंस कारोबार के लिए, वो शुरू हो गई है। और इसमें जो एक्स पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भर्ती की गई है बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है कि केवी कामत जो चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई ग्रुप के बड़े नाम भी जो इंश्योरेंस कारोबार के अंदर ज्वाइन होंगे जियो फाइनेंशियल के, आईसीआईसीआई ग्रुप के बड़े नाम आने की संभावना है, ये हमें सूत्रों ने बताया। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2 कंपनियों की शुरुआत करेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल प्ले किया जाएगा क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले ही कहा है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें लैंडिंग होगा। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़ा चेंज जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमको आते हुए दिखेगा। और सरकार भी जो है वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रही है जिसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक नीश इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताया गया है नए इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो उसके बाद जो आने वाला वक्त है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। रेगुलेटर ने भी एम्बिशियस टारगेट सेट करे हुए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एंट्री है ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। और इसका जो पूरा प्लान है, जो रोड मैप है, वो अनवील किया जाएगा जो आने वाली एजीएम है उसके अंदर। बिल्कुल, इनफैक्ट रिलायंस की एजीएम का इंतजार रहता है और कब से बाजार की नजरें हैं कि वो अपने डिवीजन, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट वर्टिकल्स को लिस्ट कब करा रहे हैं अलग से, वो तो नजर रहती है। लेकिन इस खबर को आपने हाईलाइट किया, शुक्रिया।
अनुराग, क्योंकि ऑफ कोर्स जब रिलायंस किसी सेगमेंट में एंट्री करता है तो वो एक बड़ी प्राइस वॉर भी लेकर आता है। फिलहाल अभी इंश्योरेंस बिजनेस, जियो फाइनेंशियल इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने की तैयारी काफ़ी समय से थी और आप इसी के चलते आपको याद होगा कि केवी कामत जी एज अ चेयरमैन भी ज्वाइन हुए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। हालांकि इट्स इन अ प्रीएम्प्टिव स्टेजेस, अभी हायरिंग लेकिन शुरू ज़रूर हो गई है और प्रोसेसेस पर लगातार अनुराग से हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया अनुराग, ये सारी जानकारी के लिए। ठीक है, लेकिन रिलायंस की आज जो कि चाल है, लगभग 2.25% की मूव आप रिलायंस पे देख रहे हैं, दो बड़े कारण से है। ये कितनी देर तक का मोमेंटम प्रोवाइड कर सकती है? प्रशांत, सीएलएसए की रिपोर्ट हो, विंडफॉल टैक्स गेन में कटौती हो, ये आज की तेजी देखना चाहिए क्योंकि निफ्टी पर लगभग 50-60 पॉइंट्स की तेजी रिलायंस की वजह से है, या फिर आपको लगता है कि दिस रैली हैज सम मोर लेग्स? रिलायंस पे क्या व्यू रहेगा? तो प्रियंका, एक बेसिक चीज जैसे मैंने कहा, मैं फॉलो करता हूँ कि 2 दिनों तक बैक टू बैक अगर प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करता है तब हम उस रैली को थोड़ा ऑथेंटिकेट, मतलब एटलीस्ट पुल बैक को या शॉर्ट कवर को थोड़ा हम ऑथेंटिक मानते हैं। तो अगर हम अभी देखें, जो एक सपोर्ट था इसका वो था 2285 2290, वो ब्रेक होके हम उसी की तरफ रैली कर रहे हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, जो यहाँ से हार्डली 1% दूर है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो 2280 85 आ जाए तो मेरे हिसाब से आप क्लोज ट्रेल करो या प्रॉफिट बुक करो। मैं इसमें बुलिश या आउटराइट बाय कब करना चाहूंगा, तो 2320 के ऊपर 2320 क्रॉस हो जाए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये बैक टू द कंसोलिडेशन जोन है और हम बाय कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए एक कॉशियस अप्रोच ही रहेगा और ये एक दिन को जो मूव है उसको मैं ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा। 2 दिन सस्टेन करें, डेफिनेटली आई लुक एट इट। ठीक है, चलिए, आज तो इंडेक्स को कम से कम हैवी लिफ्टिंग दिया रिलायंस ने, लेकिन अभी इसको खरीदने का समय कुछ लेवल्स देख के वॉच करेंगे आप। तो आज के लिए बुक प्रॉफिट की सलाह रहेगी प्रशांत की तरफ से। शुक्रिया प्रशांत, आज समय दिया आपने और सारे रिकमेंडेशंस शेयर करी। तो क्रूशियल लेवल्स को वॉच आउट करना होगा, 1750 और जो एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं आप 17100 17150, वो जब तक क्रॉस नहीं हो जाता बाजार पर लॉन्ग ट्रेड्स को थोड़ा होल्ड तो करना ही चाहिए। चलिए, शो को यहीं समेटते हैं लगातार, लेकिन मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, आप देखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत।